नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या महाराष्ट्र में यानी मुंबई में 2022 में जो खेल हुआ था वो दोहराया जाएगा? एक मिनट दोबारा से कर लो जरा। कर ले। नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या मुंबई में 2022 में जो खेल हुआ था उसको दोहराया जाने वाला है? 2022 के जून में शिवसेना के संयुक्त शिवसेना के मंत्री और एक प्रमुख नेता शिंदे कुछ विधायकों के साथ एक होटल में चले गए। बाद में वो राज्य के बाहर गए, असम तक पहुंच गए, फिर लौट कर आए और अंत में शिवसेना का विभाजन हुआ और उसके बाद बीजेपी और विभाजित शिवसेना की सरकार बनी। अब मुंबई में नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बार शिंदे गुट, शिवसेना का जो शिंदे गुट है, वो अपने सभी निर्वाचित 29 पार्षदों को लेकर एक होटल में शिफ्ट हो गया है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर मेयर चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि असल में शिंदे जो हैं वो मुंबई में मेयर का पद अपने शिवसेना के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा। बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि जिस पार्टी को ज़्यादा संख्या में चुनाव जीतने की स्थिति बनी हो, यानी जो ज़्यादा जीते हों, उनका ही प्रमुख बनना चाहिए। 2022 में तो शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे क्योंकि बीजेपी की मजबूरी थी, उनको शिवसेना को तोड़ना था। ठीक वैसी स्थिति इस समय मुंबई नगर पालिका में आ सकता है, महानगर पालिका में आ सकता है क्या? एक बात बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका जो है देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और करीब 75,000 करोड़ रुपए का इसका बजट होता है। ये जो बजट है ये कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है और इसलिए मुंबई को हमेशा ही एक अलग राज्य की तरह देखा जाता है, कहा जाता है। अब सवाल यह है कि मेयर कौन बनेगा? मुंबई में जो कुल सीटें हैं नगर निगम की, जिसे बीएमसी भी कहा जाता है, उसमें कुल सीटें हैं 227। इसमें से 89 यानी 89 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती है और 29 सीटें शिवसेना के शिंदे गुट को मिली हैं। कुल मिलाकर 118 होता है, तो 227 में 118 का मतलब होता है कि उन्हें करीब 4 सीटों से बहुमत प्राप्त है। यहाँ ये भी बताएं कि वैसे तो महाराष्ट्र में जो सरकार है इस समय, उसमें बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट और उसके साथ साथ अजीत पवार का जो एनसीपी है वो भी साझेदार है। लेकिन मुंबई नगर निगम का जो चुनाव था उसमें अजीत पवार को साथ में नहीं रखा गया। बीजेपी और शिंदे गुट जो है वो मिल करके चुनाव लड़े। हालांकि जो शिंदे गुट है वो मुंबई में 3 सीटें जीतने में कामयाब हुआ है। अजीत पवार का जो गुट है वो, ये इस बार के चुनाव में कई तरह की विचित्रताएं देखी गई। एक तरफ अजीत पवार सरकार में बने हुए हैं, दूसरी तरफ वो अपने चाचा शरद पवार के एनसीपी वाले गुट के साथ मिल करके पुणे और कुछ और नगर निगमों में चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ बीजेपी ने उनको साथ नहीं रखा था। बहरहाल अब जो सारे के सारे 29 नगर निगम महाराष्ट्र में हैं उनका नतीजा आ चुका है। उसमें से 29 में से 25 में तो बीजेपी को बहुमत है। बीजेपी अपना मेयर चुनने की स्थिति में है। जो 4 बची हुई हैं उसमें एक में कांग्रेस को बहुमत है। बहुत संभव है कि
उसका मेयर चुन लिया जाए। जो 3 है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मेयर चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा ये तय नहीं है, क्योंकि बहुमत नहीं मिला है। अब मुंबई की बात है, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए कब के बजट की बात है, तो यहाँ पर ये अगर देखें कि दूसरी तरफ जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे का गुट, उसमें क्या हुआ था। दरअसल शिवसेना का ठाकरे गुट यहाँ पर मुंबई में राज ठाकरे के गुट MNS के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, और ये गठबंधन जो है बहुत कामयाब नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद इस चुनाव के चलते जो ठाकरे बंधु हैं ये दोनों साथ आए थे, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। शिवसेना ठाकरे गुट यानी उद्धव ठाकरे गुट को जो है 65 सीटें मिली और MNS को सिर्फ 6 सीटें मिली। कांग्रेस जो MNS के चलते शिवसेना के साथ लड़ने को तैयार नहीं हुई थी उद्धव ठाकरे गुट के साथ में, उसे 24 सीटें मिली। यहाँ पर NCP शरद गुट भी चुनाव मैदान में था, उसको 1 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। तो कुल मिलाकर के ये सब अगर जोड़ भी दें तो ये 98 सीटें बनती है, और इस 98 के साथ अगर शिवसेना शिंदे गुट के 29 मिल जाते हैं तो इधर भी बहुमत हो सकता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत इस पे दम अभी है कह नहीं सकते, लेकिन शिंदे जिस तरह से अपने पार्षदों को लेकर के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर गए हैं और उनकी योजना ये है कि मेयर के चुनाव तक वहीं रहें, उससे कई तरह की अटकलें जो हैं वो शुरू हो गई। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बहुत साफ कहा है कि मेयर का चुनाव आपस में बातचीत के जरिए तय कर लिया जाएगा। अब ये बातें खुलकर आ रही हैं कि शिंदे चाहते हैं कि मेयर का पद उनको मिले, और अगर नहीं मिले तो कम से कम 2.5 सालों के लिए ये पद उनकी पार्टी के किसी पार्षद को दिया जाए और बाद का 2.5 साल जो है वो बीजेपी ले ले। ये भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके चलते बीजेपी जो है इसको मान ले। तब क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि अगर मेयर के चुनाव में ये विवाद जारी रहता है तो विवाद जो है वो आगे भी जा सकता है। अब अगर आप विधानसभा को देखें, विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और बीजेपी के पास यहाँ सिर्फ 132 सीटें हैं, यानी बहुमत से कम है। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के 57 और NCP अजीत पवार गुट के 47 मिलकर 230 का प्रचंड बहुमत है। अगर ये मुंबई नगर निगम में मेयर के पद को लेकर विवाद बढ़ता है तो क्या ये विवाद राज्य सरकार तक भी पहुंचेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर 57 शिवसेना शिंदे गुट के और NCP के 41 जो हैं वो सरकार से बाहर हो जाते हैं तो फिर से ये सरकार जो महाराष्ट्र की सरकार है वो भी गिर सकती है। ये बड़ा खेल हो जाएगा। और 2022 में जब शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे से अलग होकर के शिवसेना को विभाजित करके बाहर आए थे, तब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इसलिए मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। और अंततः शिंदे को ये बात माननी पड़ी। अजीत पवार भी उनके साथ बने रहे। तो अब ये जो नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, इसमें स्थितियां बदल गई। एक तो ये है कि मुंबई में शिवसेना और मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट साथ में लड़ा, अजीत पवार को इसमें शामिल नहीं किया गया। अजीत पवार पुणे में और कई और नगर निगमों के चुनाव में अपने चाचा शरद पवार के साथ मिल करके लड़े, हालांकि वहाँ भी उनको बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या ये एक
बड़े टूट फूट की तरफ संकेत है। इस पर विचार हो रहा है, लोगों के सामने स्थितियां आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 2022 में बीजेपी ने शिंदे को ये प्रस्ताव दिया कि आप विधायकों को तोड़कर आ जाओ और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, वैसे ही अब उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का और जो कांग्रेस है, एनसीपी है, ये मिलकर के क्या ऐसा ही प्रस्ताव शिंदे को फिर से दे सकते हैं? और क्या अजीत पवार भी बाहर आ सकते हैं? ये ऐसी कई बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। हालांकि नगर निकाय चुनाव में जिस तरह की बड़ी जीत पूरे राज्य में बीजेपी को मिली है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि शिवसेना का शिंदे गुट और अजीत पवार का एनसीपी गुट जो है अलग होने के बारे में अभी सोच सकता है। लेकिन सौदेबाजी जो है मेयर के पद को लेकर चलेगी और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को समझौता भी करना पड़ सकता है। तो आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? ये जो पार्टियों में बार बार उलट पुलट हो रहा है, कभी ये उनके साथ जाते हैं, वो उनके साथ जाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि विचारधारा के लिए कोई जगह रह गई है, ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति में जो नैतिकता है उसके लिए कोई जगह रह गई है। जिसको जो सुविधा होती है वो उधर ही चला जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और अपना विचार जो है हमें बताइए। एक अनुरोध ये है कि सत्य हिंदी का में जो सदस्यता अभियान है वो शुरू हो गया है। आप हमारे वेबसाइट satyhindi.com पर आइए और वहाँ पर आपको सदस्यता के लिए अलग से एक कॉलम मिलेगा, वहाँ आप बटन को दबाइए और आप अगर सत्य हिंदी को सहयोग करना चाहते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। और एक अनुरोध ये भी है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये प्रोग्राम पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.